स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटोरियल जगतसिंहपुर। आज का हमारा सब्जेक्ट है न्यू सिलेबस स्टैंडर्ड 9 मैथमेटिक्स। स्टैंडर्ड 9 का जो मैथमेटिक्स है, इस बार बहुत सारा चेंजेस हुआ है मैथ, साइंस, सोशल साइंस में। तो आज हम मैथ के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या न्यू चेंजेस हुआ है, क्या न्यू चैप्टर ऐड हुआ है एनसीईआरटी बुक में मैथ के, हम देखेंगे। तो टॉपिक हमारा रहेगा चेंजेस एंड न्यूली एडेड चैप्टर, क्या क्या चेंज हुआ है और कौन कौन सा चैप्टर न्यूली ऐड हुआ है एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स में। इस बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। आपको पता है मैथमेटिक्स का कोड होता है 041। कौन कौन सा चैप्टर न्यूली ऐड हुआ है, इस बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले देख लेते हैं चैप्टर 1, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपका था 2D कार्टेशियन प्लेन आप पढ़ते थे, यहाँ पर भी इसी 2D कार्टेशियन प्लेन रहेगा। ये वाला न्यूली ऐड हुआ है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन 2D प्लेन। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हम 10 क्लास में पढ़ते थे, यहाँ पे अब वो नया ऐड कर दिया है एनसीईआरटी। उसके बाद मिड पॉइंट फार्मूला आपका रहेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिड पॉइंट फार्मूला जो है वो ये 10th में रहता था, ये दोनों अभी यहाँ पे 9th में न्यूली ऐड हो जाए। तो आप देखेंगे चैप्टर 2 में क्या है, आपको देखने मिलेगा इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में क्या क्या रहेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा। उसके बाद डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, लिनियर पॉलिनोमियल, स्लोप वाई इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन वाई इक्वल टू ax प्लस बी, ये इस तरह का आपका रहेगा किसमें, पॉलिनोमियल में। उसके बाद चैप्टर 3 को आते हैं। चैप्टर 3 में हमको देखने मिलेगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या होगा, इंट्रोडक्शन टू रैशनल नंबर रहेगा आपका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर रहेगा, इंट्रोडक्शन टू इरेशनल नंबर्स, ये वाला नया ऐड हुआ है, इंट्रोडक्शन टू इरेशनल नंबर्स, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी √2 √3, ये हमारा 10th में पढ़ाते थे, इस साल अभी 9th में हमको पढ़ाना होगा इरेशनल नंबर और उसका प्रूफ जो है √2 और √3 का। और स्क्वायर रूट स्पायरल, ये आपका पहले भी था, अभी फिर भी है। उसके बाद 4 को आते हैं चैप्टर 4 में, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, ये वाला भी हमारा स्टैंडर्ड 9 में था ऑलरेडी। तो यहाँ पर यूक्लिड ज्योमेट्री डेफिनेशन, ऑक्सियम, पोस्टुलेट हमको पढ़ना पड़ेगा। और कंस्ट्रक्टिंग, ये वाला न्यू है, कंस्ट्रक्टिंग ए स्क्वायर विद ए गिवन साइड्स एज डिस्क्राइब इन ए बौद्धियानस सोलबा सूत्र बौद्धियाना सोलबा सूत्र के हिसाब से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा स्क्वायर, ये वाला नया ऐड हुआ है। चैप्टर 5 देखते हैं, लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर रहेगा। यहाँ पे हम रेस, एंगल्स, मेजर्स ऑफ एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स, इस बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन्स, पैरेलल लाइन्स और रिलेटेड टू थ्योरम भी इस बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर 6 जो ये पूरा न्यूली एडेड है, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। सीक्वेंस जनरली स्टैंडर्ड 11 में स्टार्ट होता था, प्रोग्रेशन जो है आपका 10th में एपी रहता था। तो यहाँ पर 9th में ये टोटली न्यू चैप्टर 6 जो है न्यूली एड हुआ है। न्यूली मैं इसलिए लिख दिया हूँ न्यूली एडेड चैप्टर्स। यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंस क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ सीक्वेंसेस यहाँ पढ़ेंगे। और एपी का फुल फॉर्म होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे हम nth टर्म और सम ऑफ nth टर्म पढ़ेंगे, मतलब ये हम 10th क्लास में पढ़ते थे, अभी 9 से स्टार्ट हो जाएगा आपका एपी। nth टर्म पढ़ेंगे और सम ऑफ n टर्म, an और sn हमको यहाँ पढ़ना होगा। और जीपी का होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यहाँ पर हम nth टर्म पढ़ेंगे और इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा हमारा चैप्टर 7, ट्रायंगल्स में हम क्या, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, थियोरम्स ऑन ट्रायंगल्स, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ थियोरम ऑन ट्रायंगल्स, इतना हमको रहेगा। ट्रायंगल्स का कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, SAS, RHS, ASA, इसी तरह का आपका जो है बेस्ड ऑन कॉन्ग्रुएंसी रूल्स, RHS, इसको भी पढ़ना होगा। उसका थ्योरम और प्रॉब्लम भी कुछ एक्स्ट्रा रहेगा इसमें। तो चैप्टर 8 में देखते हैं। चैप्टर 8 में मेंसुरेशन में आपका 2 पार्ट है। एक मेंसुरेशन आपका है सरफेस एरिया वॉल्यूम, फिर और एक मेंसुरेशन रहेगा एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया पेरीमीटर हमको क्या पढ़ना होगा, पेरीमीटर ऑफ द शेप सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल, डेरिवेशन, एरिया ऑफ सर्कल का जो डेरिवेशन है उसको यहाँ पर पढ़ना होगा। लेंथ ऑफ आर्क, ये वाला न्यूली ऐड किया गया। लेंथ ऑफ आर्क हम 10th में पढ़ते थे, हेरॉन्स फार्मूला ये था ऑलरेडी। एरिया ऑफ सेक्टर ये भी न्यूली ऐड हुआ है। तो ब्रह्मगुप्तस फार्मूला फॉर एरिया ऑफ साइक्लिक और फोरगन्स, इसके लिए नया वाला ऐड हुआ है। ये लेंथ ऑफ आर्क, सेक्टर फार्मूला और जो ब्रह्मगुप्तस फार्मूलाज, ये सब क्या है, न्यूली ऐड किए गए हैं। उसके बाद देखते हैं चैप्टर 9 को में अगर देखें तो चैप्टर 9 में आपका क्या है, न एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में क्या होगा, न रिवाइजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, मोर आइडेंटिटीज एंड देयर एप्लीकेशन, सिंप्लीफाइंग रिलेशन रैशनल एक्सप्रेशंस, फैक्टराइजेशन विदाउट यूजिंग अलजेब्रा टाइल्स,
हाँ, तो एक्सप्लोरिंग अलजेब्रा आइडेंटिटीज ये आपका मिल कर रहता था पॉलिनोमियल के साथ, अभी सेपरेट हो गया है चैप्टर 9 में। यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा आइडेंटिटीज पढ़ेंगे और उसका रैशनलाइजेशन भी पढ़ेंगे यहाँ पे। चैप्टर 10 को आते हैं क्वाड्रिलेटरल्स, फोर कॉन्सेप्ट्स को बोलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम से स्टार्ट होता है यहाँ पे। वहाँ पर भी पहले भी प्रीवियस में पैरेललोग्राम था, अभी भी पैरेललोग्राम है। इंपॉर्टेंट थियरम रिलेटेड टू पैरेललोग्राम एंड प्रूफ, पैरेललोग्राम का जो थियरम है उसका प्रूफ भी हमको पढ़ना होगा। और ये जो मिड पॉइंट थियरम पहले क्या हुआ था, इससे पहले कट गया था, अभी क्या हो गया, फिर ऐड किए हैं एनसीईआरटी, फिर ऐड किया है मिड पॉइंट थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। ये रहेगा अंडरस्टैंडिंग नोटेशंस ऑफ सेंट्रल सिमेट्रिक इन पैरेललोग्राम, ये वाला भी न्यूली ऐड किया गया है। चैप्टर 11 देखते हैं सर्कल्स। सर्कल में डेफिनेशन रिलेटेड टू सर्कल्स के रिलेटेड डेफिनेशन पढ़ना है। सेंटर, रेडियस, डायमीटर और कॉर्ड्स एंड एंगल दे सबटेंड, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड आप बोल सकते हैं ये वाला। और मिड पॉइंट थ्योरम एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड्स, ये वाला भी हमको पढ़ना होगा। उसका डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर, साइक्लिसिटी ऑफ द पॉइंट, पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से जो पढ़े साइक्लिक, ये भी हमारा रहेगा डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्ड्स ऑफ द सेंटर और साइक्लिसिटी, जो उसको भी हमको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद चैप्टर 12 को आते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम सिर्फ लीनियर इक्वेशन और उसका जनरल फॉर्म पढ़ते थे। यहाँ पे न्यूली इस बार ऐड किया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जनरल फॉर्म x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 जो होता था इसको पढ़ेंगे। उसके बाद उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पहले था, उठा दिया था, फिर अभी फिर एनसीईआरटी ने फिर इस बार लागू किया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना होगा। ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये वाला इधर जो है बोला ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये स्टैंडर्ड 10 में पढ़ाया होता है। फिर अभी आपको यहाँ पे दिया है ग्राफिकल मेथड भी पढ़ाया जाएगा यहाँ 9th में, और आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड भी आपको 9 से स्टार्ट करना होगा। उसे नेचर ऑफ सोल्यूशन मतलब कॉन्सिस्टेंस, इन दो इक्वेशन दिया होगा, भाई एक इक्वेशन दिया, इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं। अगर सोल्यूशन रहेगा तो उसे कॉन्सिस्टेंसी बोलेंगे, अगर सोल्यूशन नहीं रहेगा तो उसे इनकॉन्सिस्टेंसी बोलेंगे। जनरली इनकॉन्सिस्टेंसी कौन होता है, पैरेलल होता है। कॉन्सिस्टेंसी कौन होता है आपका, कॉन्सिस्टेंसी होता है जो इंटरसेक्टिंग लाइन्स और कोइंसिडेंट लाइन्स। इसके बारे में 10 क्लास में पढ़ाया जाता था, अभी 9 से आपको पढ़ना होगा, शुरू करना होगा। उसके बाद सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर जो मेंस्ट्रुएशन में बोला था 2 बार है, अब तो मेंस्ट्रुएशन एरिया पेरीमीटर वहाँ पे पढ़े थे, फिर यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन सरफेस एरिया वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम क्या क्या पढ़ेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पढ़ेंगे, सरफेस एरिया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पढ़ेंगे, सरफेस एरिया वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ये 3 है, अब 3 को हमको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जिस तरह आपका बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इस तरह का रहेगा। इसके बाद ये वाला जो लाइन है नीचे का वो कट कर दिया था, फिर एनसीईआरटी फिर आपको ऐड किया है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब मीन मीडियन मोड, फिर से आपको एनसीईआरटी फिर लागू कर रहा है 9th में। जो हम 10 में पढ़े थे अभी 9 से पढ़ना पड़ेगा। लास्ट चैप्टर आपका रहेगा 15 इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड रैंडमनेस, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटीज, उसका थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी में हम देखेंगे सैम्पल स्पेस, इवेंट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्रू ट्री डायग्राम्स एंड टेबल्स। इस तरह का हमको पूरा टोटल कितना 15 चैप्टर, जो प्रोबेबिलिटी का हम जस्ट स्टार्टिंग कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो 9 में पहले था, फिर कट कर दिया था, फिर अभी क्या किया है, फिर ऐड किया है प्रोबेबिलिटी को टोटली न्यूली फिर इंट्रोड्यूस किया है। जो हम जो 10th में पढ़ रहे हैं सैम्पल स्पेस, इवेंट, उसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, इस बारे में डिटेल्स हम फिर 9 से स्टार्ट करेंगे। इस तरह प्रीवियस में कितना था ना 12 चैप्टर था, अभी 15 चैप्टर दिया है। थैंक यू।